सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ गौरा के रूप में हुआ, उसके बाद फिर उनका कोई अलग से अवतार, फिर वो गौरा माँ। इसीलिए तो कहते हैं ना, आइए ना एक बार जयकारा लगा दें, गौरी महादेव की, लक्ष्मी नारायण की और माँ सरस्वती और श्री ब्रह्मदेव की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। इसी के साथ ये कथा संपूर्ण हुई। वहां से ये तीनों चल गए, वापस जैसे ही मणिद्वीप से बाहर आए पुरुष रूप में ये परिणत हो गए। स्त्रियां तो उनके साथ अब थी, विमान में बैठे, सब पत्नी बैठे, परिवार वाले हो गए और ये चल पड़े। इसी के साथ ये कथा बहुत खुशी हुई। आप कह रहे हैं कि आज पूरी कथा सुनूंगा, क्यों ना एक बार तालियों से स्वागत करें आपका। तो अगली कथा बहुत आनंददायक है, बहुत। अब जरा भक्तों की कथा शुरू हो गई है, भक्तों की बहुत आनंद कथा आ रही है। अब आइए माँ के कुछ भक्तों से मिलते हैं, माँ के कुछ भक्तों से मिलते हैं। लेकिन माँ के भक्तों से मिलने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब वहां से चलने के लिए सोचा, तू ही तो मैया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चलने को सोचे और माँ को प्रणाम किया उन्होंने, माँ को प्रणाम किया उन्होंने और उनके चरणों में सर रखा। और जैसे ही सर उठाया, उनके दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में उनको सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश देख के हतप्रभ थे कि ये पूरा ब्रह्मांड जो इतना विशाल है वो माँ के दाहिने पैर के नाखून में दिख रहा है। और इसको हमारे गायकों ने एक गीत के माध्यम से आपके सामने रखकर इसको और भावान्वित कर देंगे। तू ही तो मैया मेरी, तू ही मेरा, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मैया मेरी, तू ही मेरा वसन। हम लोग भी कह कर तू ही तो मैया मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही हम सबकी ताकत। और कुछ ना जानो, कुछ इतना ही जानो, मेरे सब आए आए मैं क्या करूं, मेरे सब आए मैं क्या करूं। मैया मैं क्या करूं, सजने सर झुकता है। मैया मैं क्या करूं, तुझमें सब झुकता है। मैया मैं क्या करूं। वाकई माँ के चरण पकड़ के हृदय
ऐसे लगाने का मन करने लगता है। क्यों न करे, हम सबकी मैया जो है वो, हम सबकी मैया जो है। आगे अगली कथा, जैसा कि मैंने कहा, एक भक्त की कथा। इस कथा के बाद मैं रोकूंगा क्योंकि फिर आगे का भी कार्यक्रम है, और ये कथा होते ही फिर लगभग पूरा है। उसके बाद की अगली कथा अगले दिन मैं उठा दूंगा। कथा है कौशल देश का एक ब्राह्मण, नाम है देवदत्त। बड़ा निराश बैठा है, बड़ा हताश भी लगा, चिंतित भी है। सोच रहा है कि मेरे जीवन के कोई सार्थकता नहीं है, क्यों मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे पितृ के ऋण से मैं कैसे ऋण होऊंगा, चिंता में है। और जब बहुत चिंता कोई सताने लगे तो किसी संत से उसका समाधान मांग लीजिए। किसी विद्वान जो गाता हो उससे भी आप समाधान मांग सकते हैं, किसी कर्म कांडी आचार्य से भी समाधान आप मांग सकते हैं, अपने गुरु से मांग सकते हैं। और अगर वहां आसपास कोई आपको न मिल रहा हो तो भैया एक गुरु तो 24 घंटे हमेशा आपके पास रहते हैं, और वो हैं आपके इष्ट। आप उनके मंदिर में चले जाइए, अपने घर में एक छोटा सा जरूर मंदिर रखिए, सुबह शाम उसमें दिया बाती खूब विधिवत किया कीजिए, भोग लगाया कीजिए, घर में एक मंदिर जरूर रखिए। इस पर विस्तार से कल और चर्चा होगी। कल नवरात्र व्रत के बारे में बताऊंगा तो बड़ा और आनंद आएगा। कल एक और भक्त की कथा उठेगी, उसमें फिर नवरात्र व्रत उस दिन से शुरू होकर आज पृथ्वी पर यहाँ तक आया। मैंने कहा ना, देवी भागवत में एक से बढ़कर एक आनंददायक कथाएं, मन नहीं करेगा उठने का, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। आइए इस कथा में प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं। देवदत्त अपने गुरु के पास गया, कहने लगा, गुरुदेव पुत्र नहीं है मेरे पास, बाकी सब कुछ है। गुरुदेव ने कहा, देखो अब जरा यहाँ पर एक बात और समझिए। अगर मैंने कल कहा था कि आजकल पुत्र कहाँ पैदा होते, एक कथा में मैंने कहा, कहने की वजह ये थी कि जहाँ मुझे ठहराया गया था वहाँ कथा के बाद में गया और नाश्ता इत्यादि के बाद में थोड़ा विश्राम कर रहा था, तो एक बूढ़ी माँ आई और उसमें उस गांव के उस जगह के बड़े आदरणीय लोग मुझे घेर के बैठे थे। चर्चा हो रही थी कथा के बाद, तो लोग आए थे मुझसे मिलने और नाश्ता के बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक बूढ़ी माँ आई और आते ही एकदम रोने लगी। अब वहाँ गांव के प्रधान जी भी थे और भी लोग थे, सभी लोग वो कहने लगे, क्योंकि वो लोग उनको जानते थे, तो कुछ लोग उनको मैया, कुछ लोग उनका नाम लेते जो बड़े हुए थे। अरे काहे रो रही भाई, क्या बात है, अरे महाराज जी को परेशान मत करो, 4 घंटा कथा थके हुए हैं, थोड़ा रुक जाओ, क्या बात है, काहे बात है। अब वो रोए जा रहे। हमने उनसे पूछा, मैया क्या बात है। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, बहुत बूढ़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने दोनों हाथ पकड़ लिया, उनके मैया ये हाथ मेरे सर पर रखो पहली बार, और दूसरी बात बताओ क्या दिक्कत है आपको। तो कहने लगी, हमारे, अब सुन के मुझे थोड़ा हंसी आ गई उस समय, कहे हमारे लड़के को खाली लड़की हो रही है, उसको एक भी लड़का नहीं है। मैं हंस पड़ा, मुझे हंसी आ गई। वो देखने लगी मेरी ओर। मैंने कहा, मैया आप कितनी खुशनसीब हैं, आपको इसका एहसास नहीं है। हम क्या आपको जवाब आज यहाँ नहीं दूंगा, बंद कमरे में दूंगा तो सिर्फ इतने लोग सुनेंगे। मैं कल कथा मंच से, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा लोगों को, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं बोलते समय आपकी ओर देखूंगा भी नहीं कि लोग समझ जाए कि आप ही थी, मेरा वो उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन समाज को एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, समाज को एक बात बताना चाहता हूँ। कन्या और जो आप लोग बात करते हैं, मैंने कहा कल कथा में, और जब कथा शुरू हुई तो बीच में मुझे ये बात याद आ गई और मैंने कहा, एक बूढ़ी माँ, मैंने नाम नहीं बताया, मैंने कहा एक बूढ़ी माँ आई और उनकी समस्या ये थी। तो मैंने कहा, भैया एक बात कहें आपसे। सबसे पहले तो ये कि चलिए आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे लड़का चाहिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आजकल पुत्र कहाँ पैदा होते हैं, आजकल तो लड़के पैदा हो रहे हैं। और मैं फिर लड़के की बात जरा समझा दूं, फिर पूछूंगा आपको किसको लड़के चाहिए। मैं फिर पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा, पहले तो ये समझ लीजिए कि आजकल कन्या सरकार भी मान रही है, अब तो सब कुछ बराबर का अधिकार दे रखे।
और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि माँ बाप गर्व से कहते हैं कि मेरी बिटिया है, आज उसके चलते मेरा सर गर्व से ऊंचा है। आज बिटियाएं किस क्षेत्र में नहीं है महाराज, किस क्षेत्र में किसी से वो कम है। और एक तरफ हम दुर्गा की पूजा करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, और दूसरी तरफ अपने घर में अगर वही दुर्गा एक कन्या रूप में आती हैं तो हम ऐसी सोच रखते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। अरे मैं तो कहता हूं कन्या होने पर थालियां बजवाइए, लड्डू बांटिए, क्योंकि कन्यादान होते ही आप पवित्र हो जाएंगे महाराज, आप पवित्र हो जाएंगे। और लगे हाथ एक बात और बता दूं, कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि आपने कन्या का दान किया है महाराज। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुछ पिता कहते हैं अरे मैंने कन्यादान कर दिया, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं इस पर कल और गहन चर्चा करूंगा, ये बड़ा गंभीर विषय है महाराज। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं है। आप आचार्यों से पूछ के देखिए, कन्यादान में कन्या का दान का कोई मंत्र ही नहीं है साहब। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, फिर कन्यादान होता कैसे? साहब मैं आपको बता दूं, कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका आप दान कर सकते, कोई शास्त्र इसकी इजाजत आपको नहीं देता। फिर आप कहेंगे कन्यादान का तात्पर्य क्या है? कन्यादान में कन्या का नहीं, गोत्र का दान होता है, गोत्र का। यानी अगर आप इसको सरल भाषा में समझाना हो, एक पांडे लड़की की शादी एक मिश्रा जी से हो गई तो उसकी टाइटल बदल जाती है, वो पांडे से मिश्रा शादी के बाद कहलाने लगती है। शायद अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी उसका गोत्र बदलता है। कन्या पर पिता का अधिकार न खत्म हो सकता है न कोई खत्म कर सकता है। ये याद रखिए, आपकी कन्या आपकी थी, है, रहेगी, मरते दम तक रहेगी। और अपने कन्या को भी एहसास कराते रहिए, तेरा पिता था, है और मरते दम तक हमेशा अपने को अनाथ मत समझना। कभी भी कोई तकलीफ हो, बिना संकोच के मुझे आवाज देना, तेरा पिता तेरे सामने खड़ा होगा। उसको अकेला मत छोड़िए, अकेला मत छोड़िए उसे, मत छोड़िए अकेला उसे। हाँ, उसके घर गृहस्थी में बेवजह दखल अंदाजी मत करना, लेकिन जहां उसको आपकी जरूरत हो ना, चले जाइए, अकेला मत छोड़ दीजिए उसे। उसको अनाथ महसूस मत कराइए कि उस पर कोई जुल्म हो रहा हो और वो सोचे कि पिताजी तो मैं कहूंगी तो घूम फिर के कहेंगे अरे सहलो सबके साथ ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हर कन्या अपने बाबू की ओर देखती है। जब तक उसके माँ बाप जीवित रहते हैं, उसके मन में सम्मान, एक विश्वास रहता है कि कोई तकलीफ होगी अपने पिता को बुलाऊंगी, उनसे अपना दर्द कहूंगी और उसके सर पर हाथ रख देंगे, आप ना उसके आंसू जो है आपके चरणों को धो देंगे महाराज। तो याद रखिएगा, कन्या आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। मेरी तो कोई कन्या हुई नहीं, मैं अभागा हूँ, मेरा एक ही पुत्र है, इसलिए मैं जितनी भी कन्या है मैं उसे अपना ही समझता हूँ। जितनी भी कन्याएं हैं मैं सभी को देवी स्वरूप समझ के प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो भैया ये जो कथा है उन्होंने कहा, और मैं पुत्र और लड़के की बात को मैं कल लेके चलूंगा क्योंकि समय को भी थोड़ा ध्यान रख, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कल बताऊंगा। आज तो मैंने कन्या का महत्व बताना वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी था। पुत्र और लड़के का अंतर मैं कल जरूर कथा में बताऊंगा भाव के अनुसार जब प्रसंग आएगा। तो महाराज यहाँ पर जो है इन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा अगर पुत्र चाहिए आपको तो यज्ञ करिए। जो चीज अनुष्ठान के द्वारा संपन्न की जाती है, हम लोग आजकल यही सब तो भूल रहे हैं महाराज। हम लोग भौतिकवादी तरीके से पुत्रों को, चलिए बता ही रहा हूं, पुत्रों को प्राप्त कर लेते हैं और बाद में कहते हैं मेरी बात नहीं सुनता, मुझको पलट के जवाब देता है। अरे भैया, क्या आपने गर्भाधान संस्कार किया था? क्या उसके जन्म के बाद पुंसवन संस्कार किया था आपने? क्या किसी आचार्य के पास आप जाके पूछे कि कैसे ये सब होता है? अरे हमारे शास्त्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक नाना प्रकार के संस्कार बताए गए महाराज।
जब तक उन संस्कारों का सही तरीके से पालन नहीं होगा तो आपके घर में लड़के ही पैदा होंगे महाराज, और इसका नाम ही लड़का है। आप उसके नाम से नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नाम ही उसका लड़का है, सब कुछ लड़के आपसे ले लेगा। आपको क्या लगता है तो आपसे आज्ञा लेगा? लड़के ले लेगा, लड़का है नाम उसका। इसलिए भैया हाथ जोड़ते हैं, लड़के मत पैदा कीजिए, पैदा करना हो तो पुत्र पैदा कीजिए, पुत्र। और पुत्र वो है जो पू नामक नर्क से त्राण दे दे, उसे पुत्र कहते हैं। और पुत्र वो है जो जीते जी पिता को इतनी शांति दे दे कि पिता को लग जाए कि ऐसा पुत्र पा करके मैं मुक्त हो गया। विश्वास कीजिए वो पुत्र है। पुत्र वो है जो अपने माँ बाप के चरणों को सिवा वो ऊपर न देखे, नजर मिलाना तो दूर की बात है। पुत्र वो है, पुत्र वो है जो अपने पिता को आदेश को ब्रह्मवाक्य माने, बिना कोई प्रश्न किए माता पिता की बातों पर चल पड़े। पुत्र वो है, पुत्र श्रवण कुमार है जो अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बैठाकर पैदल निकल पड़ा। पुत्र भगत सिंह है, पुत्र चंद्रशेखर आजाद है, पुत्र स्वामी विवेकानंद है। पुत्र वो है, पुत्र वो है। ऐसे पुत्र की कामना लेकर हमारे देवदत्त जी जो है यज्ञ अनुष्ठान सारे संतों के आदेशानुसार, संत जो कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान फैलाया गया, उसमें होता बनाया गया। यज्ञ में नाना प्रकार के पद होते हैं महाराज, उसमें होता बनाया गया। और उस ऋषि का नाम था गोभिल ऋषि। ये सामवेद के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। सामगान ये नारद जी भी करते हैं, सामगान, और ये भी करते थे। इनको मंत्रों को स्वर गा करके बोलने की बहुत अच्छी कला थी इनके पास। तो हुआ कि साहब इनको रखा जाए, क्योंकि मंत्रों का सही उच्चारण सही फल प्राप्त कराता है। मैं आगे की कथाओं में बताऊंगा कि कोई भी चीज तब सफल होती है जब उसमें क्रिया शुद्धि हो, द्रव्य शुद्धि और मन शुद्धि। जब तक ये तीन शुद्धियों का संगम नहीं होगा, क्रिया का सही प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, यज्ञ शुरू हुआ, स्वाहा 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 के मंत्र गूंजने लगे। और मंत्रों का उच्चारण खुल के नहीं करना चाहिए। पंडित जी लोग भी देखिए कुछ मंत्रों को मन में करके और फिर बोल देते स्वाहा, और आप लोग पीछे से बोलते स्वाहा। अब वो पद्धति तो और भी में बहुत गुणार्थ है, मैं उसमें अब ज्यादा प्रवेश करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। अचानक मंत्र चल रहे थे और सांसों का थोड़ा, क्योंकि हमारे जो ये ऋषि थे ये थोड़े वयोवृद्ध थे, तो सांसों में थोड़ी सी ऊपर नीचे हल्की सी हो रही थी बीच बीच में। क्योंकि गायन में सांस, ये गायक जो आप बड़े आसानी से गाना सुन लेते हैं, 2 ढाई 3 मिनट के लोग गाते हैं, लेकिन इनकी साधना देखिए, मतलब ये सांसों पर बड़ा नियंत्रण रखते हैं साहब। अगर ये सांसों पर नियंत्रण रखे बिना गाएंगे ना तो माइक में गाने के साथ साथ इनकी सांस भी सुना, सांसों को नियंत्रण रख करके गाते हैं। लेकिन वहां वो नियंत्रण थोड़ी देर के लिए छूट सा गया, हल्का सा सांस ऊपर नीचे हुई और मंत्र का उच्चारण थोड़ा ऊपर नीचे हल्का सा हुआ। और देवदत्त भी बड़ा ज्ञानी था, ब्राह्मण था, वो भी ज्ञानी था। वो नाराज होकर के एकदम से सबके सामने, महाराज वो आप किसी को सबके सामने थोड़ा ध्यान रखें, किसी से कुछ शिकायत हो तो एकांत में उनसे थोड़ा बात कर दीजिएगा। समझदार व्यक्ति तो आपकी बात को समझ जाएगा और आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। जब वो एकांत में नहीं सुनता है तब फिर तो समाज में आपको बोलना पड़ेगा, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन यहां पर बिना सोचे समझे देवदत्त ने गोभिल ऋषि से कह दिया, अरे कितने मूर्ख हो तुम, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं। अरे मेरी सारी यज्ञ का तुमने इधर उधर कर दिया। एक तो मुझे संतान नहीं हो रही थी, बड़े मुश्किल से जाकर एक तरीका समझ में आया, तुमने उसकी भी मतलब पूरी तरह से ऐसी तैसी करके रख दी। गोभिल ऋषि को क्रोध आ गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अब सांस पर किसी का क्या नियंत्रण है?
जैसे अभी बारिश किसी का क्या नियंत्रण, ये तो माँ की कृपा देखिए, क्यों ना मैया रानी के लिए एक बार मैं जयकारा, क्योंकि ताली नहीं, देखिए ना मैया ने कितना सुंदर सौभाग्य दे दिया। और आप सबको भी प्रणाम है, मौका पाते ही देखिए आप सभी आ गए। अब अपने लिए और इस मैया रानी के लिए एक जयकारा तो होना ही चाहिए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि माँ ने इस कथा को आज भी पूरा करने का सौभाग्य दिया और आपका क्रम नहीं टूटा, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये इस यज्ञ का और यहाँ के इष्ट का प्रताप है और मेरी मैया का कि आपकी इस कथा का क्रम नहीं टूटा। क्रम नहीं टूटना ये बहुत शुभ संकेत है। क्रम नहीं टूटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोविंद ऋषि को क्रोध आ गया और संत को जल्दी क्रोध आता नहीं भैया, बड़े शांत होते हैं। लेकिन बहुत जब मन दुख जाता है तो इनके मुंह से, और उस समय को बचाइए, उस स्थिति तक स्थिति जाने मत दीजिए कि उनके हृदय में इतनी पीड़ा हो जाए कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए। गोविंद ऋषि के मुंह से निकल पड़ा कि मैं रात दिन एक करके तुम्हारी इस यज्ञ को पूरा करने का प्रयास, सांस पर नियंत्रण मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर प्रकृति का नियम है सांस छोड़ना लेना। अब उसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उसको दोष नहीं माना जाता। लेकिन अगर तुम मुझे ये कहो कि इस भरे समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा है, तुमने मेरी प्रतिष्ठा पर ही आज पैर रख दिया, तो जाओ तुम्हें श्राप देता हूं। जिस लड़के के लिए तुमने ये सब किया है वो लड़का पैदा तो होगा, क्योंकि यज्ञ हुआ है तो प्रभाव तो दिखाए। कोई यज्ञ ऐसा है ही नहीं जिसका प्रभाव ना। अभी गुरुदेव हमारे कह रहे थे, हमारे संत कह रहे थे, प्रभाव तो पड़ता है महाराज। अब प्रभाव में नकारात्मकता हमारे आपके बेवकूफी से आती है महाराज, हमारे आपके कुछ मूर्खताओं से ये होती है। तो कह दी कि पुत्र तो अब होगा, क्योंकि यज्ञ हो चुका है तो पुत्र तो अब तुम्हें होगा, लेकिन पुत्र ऐसा होगा जो मूर्ख होगा। मूर्ख होगा, उसे कुछ नहीं पता होगा, न संध्या बंधन पता होगा, न वेद मंत्रों का, ब्राह्मण का पुत्र होकर उसको ज्ञान तक नहीं करा पाओगे तुम, कुछ नहीं। अब तो देवदत्त एकदम जमीन पर गिर के संत के पैर को पकड़ के रोने लगे, कहने लगे महाराज इससे तो अच्छा पुत्र न हो, क्योंकि मूर्ख पुत्र से तो अच्छा है बिना पुत्र के रहना। मूर्ख पुत्र तो रोज मुझे मारेगा, मतलब उसकी मूर्खताओं से मेरा जो अपमान होगा, उसकी बेवकूफियों से जो मेरा अपमान होगा, रोज एक मौत में मरूंगा। तो मुझे मत ऐसा श्राप दीजिए। रोने लगे। संत बड़े दयालु होते भैया, एक बार आप उनके चौक पकड़ के देखिए तो सही, देखिए तो सही। मैं इस क्षेत्र में सुबह सुबह 5 बजे ट्रेन के द्वारा आदरणीय हमारे परम आदरणीय जोशाचार्य प्रदीप जी के साथ मैंने यहाँ प्रवेश किया। सुबह का समय था एकदम, अभी लोग सो के उठ रहे थे और हमारे संत के जैसे ही मुझे किसी ने मुझको परिचय दिया भी नहीं और मुझे परिचय की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इनका मुस्कुराता चेहरा, न ये मुझे जानते थे न मैं इनको जानता था। ये मेरी मुस्कुरा के जिस तरह से देखे और मैंने इनके चौक को छुआ, तब तक प्रदीप जो हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदीप जी हैं, हमारे कर्मकांडी आचार्य हैं, इन्होंने कहा अरे महाराज, मैंने इन महाराज जी को संबोधित करते हुए कहा अरे महाराज, मैं जिनकी चर्चा इतने दिनों से कर रहा था और आपसे वादा किया था कि मैं उनसे आपसे मिलवाऊंगा, ये वही सत्या जी हैं। और संत मुस्कुरा के अच्छा तो सत्या जी यही है, यही है सत्या जी। और इनकी मुस्कुराहट यहाँ असर कर गई सीधे। हमने कहा बस यही संत हो सकते, जो निश्चल मुस्कुरा रहे हो, यही संत हो सकते हैं। मैंने कहा प्रदीप जी ने आगे परिचय देना चाहे, अब मुझको बताना चाहे कि यही वो है। हमने कहा जरूरत नहीं है, पर्याप्त है, जरूरत नहीं है, पर्याप्त है जी, जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। और इस कथा को मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जरा सा वो लोग भी अपना करें। तो कुल मिलाकर के गोभिल ऋषि को पैर पकड़ के रोने लगे देवदत्त। संत बड़ा दयालु होते हैं, उन्होंने उनको उठाया और कहा क्या चाहते हो? मेरा श्राप तो अब हो चुका है, अब वो तो मैं वापस ले नहीं सकता, चाहते क्या हो? कहे महाराज अब अगर ये होना पक्का हो गया है तो इसका उपाय भी अब आप ही करिए महाराज।
इसका उपाय भी आप ही करिए। तो उन्होंने कहा जाओ एक वरदान देता हूं तुम्हें। श्राप तो दे दिया, वो तुम्हारी गलती से हुआ, अब तुम अच्छे भाव में आ गए तो मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा, ये तो श्राप के चलते होना है, लेकिन उसमें एक अच्छी आदत होगी महाराज, कृपया बात न करें। एक अच्छी आदत होगी महाराज, और वो ये होगी, और इस बात का तालियों से देखिए संत रास्ता दिखा देता है। अब आप समझिए या मत समझिए, संत ने अपने ही श्राप का विमोचन इस तरीके से कर दिया। कहा तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो होगा क्योंकि श्रापित हो चुका है, लेकिन एक आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारे पुत्र में मां की भक्ति ऐसी होगी कि वो भक्त के रूप में, भक्तराज के रूप में पूरा संसार उसे जानेगा। रास्ता निकल आया महाराज, रास्ता निकल आया, मां का भक्त पैदा होगा। समय से पुत्र की उत्पत्ति हुई, सारे संस्कार उन्होंने विधिवत किया, और पिता देवदत्त पुत्र की खुशी में भूल गए कि ये श्रापित है लड़का। अब उसको वेद अध्ययन के लिए एक समय के बाद भेजा, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था। कितना भी माँ बाप सिखाते थे उसे कुछ भी नहीं आता था। अब वो बड़ा परेशान रहता था, बहुत ही परेशान रहता था, और वो बहुत उलझन में रहता था। उस लड़के का नाम उन्होंने रखा था उतथ्य। अब वो रात दिन ये सोचता था कि मेरे साथ के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि वो मैं क्यों नहीं चीजों को समझ पा रहा हूं, जबकि आचार्य एक है, सारे शिष्यों को समझ में आ रही है, मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है। वो अक्सर अकेले में बैठ कर रोता था। पिता तो दुखी थे, और बहुत सिखाते सिखाते, हम लोग जो शिक्षक हैं ऐसे तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद शिक्षक भी लगता हथियार डाल देता है कि भैया अब इससे कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन शिक्षक भी क्या करते हैं, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबको देखना होता। अगर एक ही पाठ को रोज वो पढ़ाएगा तो बाकी लड़के तो आज तक नहीं लगेंगे कि साहब आगे बढ़िए, कोर्स कैसे पूरा होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर के महाराज हुआ ये कि एक दिन उसने देखा कि मेरे पिता, उसके पिता आगे आगे जा रहे थे, ये पीछे पीछे आ रहा था, थोड़ी दूरी पे, पिता को पता नहीं था। और तब तक कुछ लोगों ने पिता का मजाक उड़ाते हुए कह दिया, अरे ये देखो उतथ्य के पिताजी जा रहे हैं भाई। तो दूसरा कहता है दुनिया में कम नहीं है ना लोग, तो दूसरा कहता अच्छा अच्छा वही उतथ्य जो महामूर्ख है, उसके पिता हैं ये, अच्छा अच्छा चलो दर्शन तो हुए इनके। पिता कुछ नहीं बोले, सर झुकाए, आंखों में आंसू उनके आ गए, चुपचाप घर की ओर चल पड़े। पत्नी ने देखा, पत्नी अपने पति को समझ जाती है, आज दुखी है, आज खुश हैं, वो समझ जाती है। पत्नी समझ गई कि आज उतथ्य के बारे में फिर किसी ने कुछ कहा, वो संतावना देने लगी। बच्चा धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा था, देखा माता पिता दोनों दुखी हैं, उसने अपने जीवन को धिक्कारा, और उसी समय सोच बैठा कि रोज मेरे पिता का मेरी वजह से अपमान हो रहा है, इसलिए मैं अब घर का त्याग कर दूंगा। और वो चुपचाप बिना माँ बाप को बताए जंगल की ओर चलता हूं। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन अब यहां ये घटना घट गई, चला गया वो। अभी तक का जो कालक्रम था वो ऋषि के श्रापित का कालक्रम था, जो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब उनके आशीर्वाद का कालक्रम आने वाला है। अब वो आशीर्वाद का कालक्रम आया, और धीरे धीरे उसके अंदर मां की भक्ति प्रकट होने लगी, क्योंकि ऋषि ने वरदान भी तो दिया था उस संत ने। एकांत में वो रोए जा रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। भैया ये आखिरी गीत, और मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर रहा हूं। क्यों नहीं रीझेगी मेरी मां, क्यों नहीं रीझेगी मेरी मां। सत्यव्रत जंगल में अकेले तुम मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कि कर्म की प्रधानता है, तुम कर्म को प्रधान बनाकर मुझ तक पहुंचोगे। और कैसे, वो रास्ता तुम्हें स्वयं वक्त के साथ पता चलेगा।
माँ अंतर ध्यान हो गई। वो लड़का पता नहीं कैसे उसके मन में भाव आया और उसने एक कुटिया गंगा जी के किनारे बनाई और वहीं पर वो विराजमान हो गया वो लड़का। और उसने एक व्रत लिया और उस व्रत में उसने ये कहा, आज से मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। और इसलिए पूरे संसार में उसका एक नाम पड़ा। ऋषि के यहाँ पर वरदान का प्रभाव देखिए। अब एक के बाद एक चीजें बदलने लगी। माँ का दर्शन हो गया और उसने एक व्रत लिया कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलूंगा और उसका नाम पड़ा। तालियों से इस भक्त का स्वागत कीजिए। उसका नाम पड़ा सत्य व्रत, सत्य व्रत। और लोगों ने समझ लिया कि अब ये सत्य बोलता है। एक दिन, अभी नीचे रहिएगा भैया, अभी थोड़ा नीचे रहिए, बस थोड़ा यही रहिएगा बस खत्म। तो एक दिन बहेलिया जो है एक सुअर को मारा। सुअर लथपथ खून से जो है दौड़ता हुआ इसके आश्रम में प्रवेश कर गया। सत्यव्रत ने देखा और सुअर जाकर झाड़ियों में आश्रम के ही छिप गया। बहेलिया भागता हुआ आया और उसने सत्यव्रत से पूछा, महाराज आप तो सत्य बोलते हैं ना, तो आज सत्य बोलिए। मैंने एक सुअर का शिकार किया है, जंगली सुअर का, और वो घायल हो गया है और आपके आश्रम में ही संभवता हुआ आया है। अब ये पशुपेश वह बात नहीं करेंगे प्लीज। तो वो पशुपेश में पड़ गया कि अब क्या करें। अगर मैं सत्य बोलता हूं तो ये सुअर मारा जाएगा पूरी तरीके से, और अगर मैंने इसकी जान बचाने के लिए झूठ बोला तो मेरे जीवन की तपस्या भंग हो जाएगी। उसने फिर से मां का ध्यान लगाया और ध्यान लगाते लगाते उसके मुंह से एक आवाज सी निकलने लगी कि क्या करूं ना करके उसने कहना शुरू किया, ऐ अभी वो मूर्ख ही है, ध्यान रखिएगा। कोई उसको मंत्र नहीं आता था, कुछ भी उसे ज्ञान नहीं था, मूर्ख था ना बेचारा, मूर्ख था। माँ को इसी तरह आवाज दे रहा, माँ भी नहीं कह पा रहा, और मेरी माँ की करुणा देखिए, अनुस्वार रहित इस ऐ के मंत्र को उन्होंने स्वीकार करके वो प्रकट हो गई। और ये मंत्र था ऐ नहीं बल्कि ऐं, और माँ मेरी प्रकट हो गई। तालियों से माँ का। और माँ के प्रकट होते ही इसका पूरा ज्ञान इसके अंदर से प्रकट होने लगा। एक के बाद एक ज्ञान की परतें खुलने लगी। ये माँ की स्तुति गाने लगा। दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। माँ की स्तुति करता जा रहा था। माँ मुस्कुरा के इसे देख रही थी और अंत में माँ ने इसके सर का स्पर्श कर दिया। ये विद्वानों में भी विद्वान हो गया और इसने तुरंत बहेलिया से कहा अरे भैया, जो आंख देखती है वो बोलती नहीं है और जो मुंह बोलता है वो देखता नहीं है। इसलिए तुम ये प्रश्न बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि बताओ सुअर कहाँ गया? क्योंकि अगर किसी ने देखा है तो वो बोल नहीं सकता। आंखें देखती है लेकिन बोल नहीं पाती, और मुंह बोलता तो है लेकिन देख नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या जवाब दूं? क्या आपके इस बुद्धिमता प्रश्न पर आपका मन नहीं कर रहा ताली बजाने की? कि उसने झूठ भी नहीं बोला, सच ही बोला कि आंख देख तो रही है, बोल नहीं सकती। अब अगर उसने क्या देखा वो बोल ही नहीं पाएगी, और मुंह बोलता तो है, देख नहीं सकता। बहेलिया समझ गया, प्रणाम किया और कहा अब आप संत शिरोमणि हो गए, आप विद्वानों में भी विद्यावान हो गए। कल मैंने विद्वान और विद्यावान का अंतर बताया था आपको, तो उस पर चर्चा फिर कभी। और इसके बाद सब उसकी जय जयकार करने लगे। योग्यता प्राप्त कीजिए, समाज आपको प्रतिष्ठित करेगा। बिना योग्यता के कुछ भी नहीं मिलती। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसा पहला माँ का भक्त, ऐसे तो माँ के अनंत भक्त हैं, लेकिन देवी
भागवत में जो पहले भक्त के चरित्र की चर्चा थी वो हमारा सत्यव्रत था, जिसने माँ को प्रसन्न किया और अपने सत्य के व्रत से एक ऐसा अनुष्ठान कल्पित किया जिसके चलते न स्वयं वो प्रसिद्ध हो गया बल्कि उसके पिता को जब पता चला वो सर ऊंचा करके रोने लगे, उसकी माँ रोने लगी और वो दौड़ते हुए दोनों गए क्योंकि उन्हें इसके पहले पता ही नहीं था कि उनका पुत्र कहाँ जा चला गया है। पहुंच गए, माँ सीने से लगा ली और प्यार से उसको एक दो चपत भी लगाई, बिना बताए क्यों चले गए थे। तो उसने कहा कि रोज रोज आप लोग मेरी वजह से नजरें आपकी झुकती थी, मेरा आत्मा दुखता था। माँ ने कहा अरे पगले, भला है बुरा है तू जैसा भी है, तू तो मेरी शरीर का ही एक टुकड़ा है, मेरे शरीर का ही टुकड़ा है। कह के गले से लगाया और पूरा परिवार एक हो गया। बोलिए ना जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय हो। आइए आरती बजवा। ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी